अजीब की वैल्यूज द किंग में से जब इजिप्शियन किंग टोटल ममून का टॉम डिस्कवर किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये टीम 2000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर लातादाद खजाने किंग टोटनखमून की मम्मी भी मौजूद थी। इस टॉम में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था। इसका टोटल वजन 1,03,000 होने के बराबर था, करीबन एक टोयोटा गाड़ी के वजन के बराबर है। वैसे तो इस टॉम से मिलने वाला तमाम खजाना और गोल्ड प्राइसलेस है, लेकिन अगर एक एस्टिमेट लगाया भी जाए तो इसकी कीमत 5.5 अरब के बराबर है। ये टॉम डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ये देख के परेशान थे, आज के मॉडर्न दौर में भी इतना खजाना पहाड़ों में आया कहाँ से। इसे ढूंढने और निकालने में माइन कंपनी को कम से कम 10 साल लग जाते हैं। 3000 साल पहले ना ही कोई मशीनरी थी तो ना ही कोई, अगर ये सोना निकाला तो कैसे निकाला। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट होमर वॉशर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल तरीन चैलेंज का राज जानने के मैदान में उतर गए। थॉमस ने मिलने वाले सोने को कई सालों से अच्छी तरह स्टडी किया, सोना कई जगह पर निकलने वालों के जगह में कंपेयर की। कई सालों के बाद थॉमस और उसकी टीम को मालूम पड़ चुका था किंग्स वैली के आसपास ही निकाला गया था। चैलेंज था वो पहाड़ जहाँ से मैन्चेंटर इतना ज़्यादा सोना निकालते थे, लेकिन ये टास्क कोई हल्का फुल्का टास्क नहीं था। किंग मैरीज हज़ारों पहाड़ मौजूद हैं, ये जानना कि सोना कौन से पहाड़ में है ये वाकई एक तहाई मुश्किल काम था। फ्रेंच को एक अपने आर्जिकल दोस्त के साथ मिलकर 80 किलोमीटर दूर एक सहारा में पहुंच गया। यहाँ पर कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके अंदर सोने के ज़रात छुपे हैं। इसी मानक उनका मना था, इसी डर से निकाला गया था। यहाँ माइनिंग ऑपरेशन के कोई ना कोई ज़रात ज़रूर मिलेंगे। ये सहरा 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर था, जहाँ गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से जिंदगी ना होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज़्यादा सोना इसी सहरा में है, इसी पहाड़ से निकाला गया होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेन पावर्स भी लगी होगी। थॉमस और उसका साथी इसी खोज के अंदर जाते रहे। इसी सहरा में कई घंटों तक सफ़र करने के बाद आखिर पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर मिला। करीब जाकर मालूम पड़ा कि एक कदीम ज़माने का कुआं है जो पूरी तरह से खुश्क पड़ा हुआ था। ये बात तो कि ये कुआं किसी दौर में गुजरने वाले काफिलों को फराहम करता था, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है यहाँ कुछ और भी था जो कुएं से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। थॉमस और उसके साथी को यहाँ एक पुराना कमरा एक इबादतगाह का मंजर पेश कर रहा था। कमरे की दीवारों और छत पर काफ़ी मेहनत से पत्थरों से पेंटिंग्स बनाई गई थी। अब इसको गौर से देखा गया तो इसमें एक ऐसा राज जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के साथ एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने बताया कि इस पेंटिंग में ये वही राज जो छुपा है जिसमें हम लोग निकले हैं। पेंटिंग में ज़ाहिर था जो पहला बना कुआं और सहरा में सबसे पहला स्टॉप है, जहाँ से एंशिएंट गोल्ड माइनर आराम करने के लिए रुकते थे। एंशिएंट इंजीनियर ने गोल्ड मारने तक जाने के लिए कुओं रेस्ट एरिया का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक हर एक रेस्ट एरिया 70 से 80 किलोमीटर था। एक रेस्ट एरिया से दूसरे रेस्ट एरिया के पहुंचने तक माइंस को कई दिन लग जाते थे। जहां इस रेस्ट एरिया से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से थॉमस और उसका साथी बहुत खुश भी हुए, वहीं दूसरी तरफ उनको ये भी मालूम पड़ गया था ऐसे कई भी स्टॉप तक उनको आगे मज़ीद ट्रैवल करना है, जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतज़ार कर रहा था। वो मंजिल अब बहुत ज़्यादा करीब दिख रही थी। इसी वजह से सहरा की गहराई में जाने का फ़ैसला किया। बंजर सहरा में एक से एक
रेस्ट एरिया आता गया, गोल्ड माइन जैसी, लेकिन कोई चीज नजर नहीं आई। लेकिन आखिर पूरे 2 दिनों के बाद थॉमस को एक पहाड़ के किनारे ढेर सारे पत्थर दिखाई दिए। देखने में तो ये एक नॉर्मल सीन था। थॉमस का मानना था ये एंशियंट गोल्ड माइन का कैंप लगती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जगह पर पत्थरों से बने कुछ ऐसे टूल्स मिले जहाँ पे पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर से सोना निकाला जाता था। ये पत्थर जो दिखने में एक नॉर्मल पत्थर लगता है, की मदद से तोड़कर एक क्रश किया जाता था, और ये क्रश सोने के ज़रात अलग किए जाते थे इसमें। यहाँ पर सर्चिंग की गई तो यहाँ पे कई भी टोल यहाँ पे ज़मीन पर पड़े हुए मिले, क्योंकि टॉम को इनके तकनीक काफ़ी जानकारी थी। इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा पता था। खोद कर इन पहाड़ों को इनमें टनल्स बनाते थे एंशियंट माइनिंग। खास किस्म के पत्थर ढूंढकर उनको इन माइनिंग कैंप में लाया जाता था, जहां वो इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे माइनिंग टीम इन पत्थरों को क्रश करके इनमें से सोना निकालती थी। फिर वो सोना किंग्स वैली में बेचा जाता था। थॉमस को एक एंशियंट वेरी गोल्ड तो मिल चुका था, लेकिन अफसोस इस टनल की वो बात कर रहा था, ऐसा एक भी टनल उसको दिखाई नहीं दिया। शायद हजारों साल पहले टनल खोदे कमजोर थे, उसकी वजह से कोलैप्स हो चुके थे। एक्सेप्ट का मानना था गोल्ड माइन का ये तरीका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो 100 लोग एक हफ्ते तक काम करते होंगे, मैं 1 स्पून गोल्ड का इकट्ठा कर सकते होंगे। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टोटल कमून में सोना हजारों एंशियंट मानव एक ही वक्त में काम करते थे। फिर भी उनको ये टास्क कंप्लीट करने में कई साल लगे। माइन किया सोना छोटे छोटे ज़रात की फॉर्म में उसे किंग्स वैली में भेजा जाता था। यहाँ पे अलग टीम उनको एक मुख्तलिफ शेप में डालती थी। डेथ मास्क, कॉफिन, स्टेचूज, ज्वेलरी, चेयर्स, गोल्ड चेयर्स भी शामिल है। 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर में टून डिस्कवर किया, 5000 मुख्तलिफ चीज़ों की मौजूद थी। उनका कटनों बनाने में ही 10 साल लग गए थे।